नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बंगाल की सियासी जंग में लाठी, डंडे, बम और बंदूक पहले से ही चल रहे हैं। 2021 के बंगाल बैटल में मजहबी ड्रामा भी शुरू हो गया है। बंगाल के गेम चेंजर माने जाने वाले 30% मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए मजहब के नाम पर इकरारनामे किए जा रहे हैं। बंगाल में चुनावी मुकाबला ममता और नरेंद्र मोदी के बीच दिख रहा है, लेकिन मजहब की सियासत करने वाले मुस्लिम वोटों के ठेकेदार सियासतदान दावे कर रहे हैं कि वो बंगाल युद्ध का रुख पलट कर रख देंगे। इन दावों, ऐलानों और तकरीरों के बीच बंगाली मुसलमानों का मन फंसा हुआ है। साइलेंट वोटर के इसी मूड मीटर को समझने के लिए हम दक्षिण बंगाल के उस इलाके में पहुंचे जहां के भाईजान का ऐलान कलकत्ता की सत्ता का पक्का फरमान माना जाता है। एम फैक्टर के 21वें एपिसोड में देखिए डायरेक्ट हुगली जिले के जांगीपाड़ा का हाल। बंग युद्ध में लाठी, डंडे, पत्थर और लहू के अलावा मजहब भी बड़ा सियासी हथियार बन गया है। बंगाल की गद्दी पर कब्जे के लिए मजहब की आड़ लेकर संधियों के इकरारनामे तैयार किए जा रहे हैं। बंगाल के पीरजादे और दक्कन के सियासी शहजादे मिलकर दीदी के खिलाफ किलेबंदी कर रहे हैं। मजहब को मोहरा बनाकर अपनी सियासी हैसियत और ताकत की मीनारें खड़ी करने वाले कुनबे दीदी की सेना के साथ साथ भगवा रथ को भी रोकने की चुनौती दे रहे हैं। मजहबी तकरीरों और नजीरों के सहारे बंगाल युद्ध के नतीजों को मुट्ठी में करने का दावा करने वाले सियासी गुट भगवा ब्रिगेड के साथ साथ डायनामाइट दीदी को भी ललकार रहे हैं। इसके पीछे सूबे के 30% मुसलमानों का दम है, लेकिन क्या बंगाल के गेम चेंजर मुसलमान भी उनका साथ देंगे या बंगाली भाईजान दीदी और दादा में से किसी एक को कबूल करेंगे? सिर्फ बाकी रह गया बेलौस रिश्तों का फरेब। कुछ मुनाफिक हम हुए, कुछ तुम सियासी हो गए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के जंगीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर क्या है जंगीपाड़ा विधानसभा का मुस्लिम मूड मीटर और क्या कहता है यहां का एम फैक्टर। कहते हैं जंगीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले फुरफुरा शरीफ से निकलने वाला हर एक संदेश पश्चिम बंगाल के लाखों मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर होती है। तो क्या फुरफुरा शरीफ से निकला संदेश पश्चिम बंगाल की सियासत की गणित को बदल देगा? तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या कहता है जंगीपाड़ा का एम फैक्टर। जंगीपाड़ा दक्षिण बंगाल में हुगली जिले की एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ तकरीबन 40% मुस्लिम वोटर हैं। इसी वोट समीकरण को साधने के लिए बैरिस्टर ओवैसी भी बंगाल पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। ओवैसी जहां के पीरजादा से मिलने पहुंचे थे, उसी फुरफुरा शरीफ दरगाह की तरफ हम ये जानने के लिए चल पड़े कि बंगाली मुसलमानों के लिए ओवैसी की एंट्री कितने मायने रखती है। जगह कौन सी है और वो ऐसी कौन सी जगह है जहां से निकला एक फरमान पूरे बंगाल की सियासत को बदल सकता है? जगह कौन सी है? जगह फुरफुरा शरीफ हुगली। फुरफुरा शरीफ हुगली, याद आया ना आपको? अभी यहाँ पे हैदराबाद से कोई आया था। कौन आया था हैदराबाद? अशरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे यहाँ पे। अच्छा। उनका आने का मतलब था कि वो भी बंगाल में चाहते हैं कि उनका पार्टी का वो कर सके, लेकिन उन्होंने जो बिहार में डिफेक्ट किया है उसकी वजह से यहाँ पे उन लोग के यहाँ के जो मुस्लिम फैक्टर उन लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए, उनके साथ जो यहाँ के मज़ार के फुरफुरा शरीफ साहब के अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, मौलाना, वो कहते हैं मेरे में इतनी ताकत है कि मेरा एक फरमान बंगाल के 100 सीटों की तस्वीर बदल देगा, और वो कह रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब के साथ हूँ। वो पीर साहब तो हैं, लेकिन वोट का तो किसी को नहीं बता सकते। इनको पब्लिक किसकी तरफ वोट करे ना करे ये तो इलेक्शन ही बता सकता है। शेख शरीफुल इस्लाम, हाँ, शेख भी हैं आप, हाँ, शरीफ भी हैं, हाँ, और इस्लाम भी है। अरे गजब, जो भी है पक्के हैं। अरे गजब। हाँ, ओवैसी साहब अगर सही है, एक बात मैं बता देता हूँ, ओवैसी साहब वो पार्लियामेंट के अंदर
एनआरसी का, दूसरे किसी का कागज फोड़ फाड़ के फेंक देता है। लेकिन कभी मोदी साहब को देखा है कि ओवैसी साहब का बदनाम करते हुए ये ओवैसी साहब गलत है? ओवैसी कहता है ये मुसलमान की है, ये है, वो है। कोई बात नहीं है। जो सर्वधर्म सम्मेलन होता है वहाँ जाके ओवैसी साहब क्यों नहीं बोलते? वो भी तो नहीं बोलता ना। जो यहाँ का जो है हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई जितनी भी धर्म के आदमी है इकट्ठा रहते थे। लेकिन अभी जो है ओवैसी साहब आके कहते हैं हमारा मुसलमान के इतना फैसिलिटी चाहिए, उतना फैसिलिटी। अरे क्या फैसिलिटी में लेके क्या करेंगे? अगर आदमी अगर सही ढंग से रह नहीं सकते, घर से बाहर निकाले तो उसका एक टेंशन रहता है। आप कह रहे हो ओवैसी साहब आकर माहौल खराब कर रहे हैं? माहौल खराब कर रहा है। वो अपने रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। फुरफुरा शरीफ मजार से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ओवैसी साहब आए थे, अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हैदराबाद से उड़ते हुए ओवैसी साहब पहुंचे यहीं। अब हम चलेंगे फुरफुरा शरीफ मजार के पास और वहां जाकर देखेंगे कि क्या हाल है, क्या कहता है वहां का मुस्लिम मूड मीटर और क्या है जहांगीरपुर का एम फैक्टर। ये माना जाता है कि जहांगीरपारा विधानसभा में जीत उसी पार्टी को नसीब होती है जिसके सिर पर फुरफुरा शरीफ का आशीर्वाद होता है। साल 2011 तक जहांगीरपारा में सीपीएम का दबदबा कायम था, लेकिन उसके बाद यहाँ लाल झंडे पर दीदीगिरी हावी हो गई। साल 2011 और साल 2016 में टीएमसी यहाँ बड़े वोटों से जीती। साल 2016 में टीएमसी को 50% वोट मिले थे, जबकि सीपीएम को 38% और बीजेपी को सिर्फ 7% वोट ही हासिल हुए थे। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी दीदी के खिलाफ झंडा उठा चुके हैं। 100 सीटों पर अपने दबदबे का डंका पीट रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ के मुस्लिम भी अब्बास सिद्दीकी से मुतमईन हैं? करते हैं चाचा, क्या करते हैं? वो किसी काम करता हूँ। कृषि का काम, खेती करते हैं? हाँ, खेती करता हूँ। क्या माहौल है इलाके में? बहुत बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया है। सब चकाचक। धान वान कट गया? हाँ, धान कट गया, सब कट कैसा गया। हुआ? बढ़िया हुआ? नहीं, किसी का अच्छा हुआ, किसी का बुरा हुआ है। आपका कैसा हुआ? मेरा दोनों तरफ भी मीडियम ठीक है। अच्छा, मीडियम है। अच्छा, ये बताइए चुनाव में किसका मीडियम ठीक रहेगा? चुनाव तो तृणमूल ठीक है, यही ठीक है। अरे आप जान मारेंगे क्या उनको? हैदराबाद से आए हैं वो हैदराबाद आने से क्या होगा? ये अपना माहौल का देखना होगा। अच्छा है तो अच्छा बोलना पड़ेगा ना। अरे सीधा हैदराबाद से कहाँ आए? कलकत्ता नहीं आए, फुरफुरा शरीफ। वो आने से क्या होगा? मेरे तो इधर माहौल तो बहुत बढ़िया है। काम उम वगैरह वगैरह सब तो आज बढ़िया चल रहा है। तो वैसे साहब का कुछ होगा? धान वान कटेगा उनका? किसका? कैसे काटेगा अभी? हाँ? धान वान कटेगा उनका? किसका? ओवैसी साहब का? वो काट जाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अब मौलाना साहब? वो अपना लाइन पे है, लेकिन हमारा जो इधर जो है तृणमूल का वो बहुत बढ़िया है। अब्बास सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं? वो जो उसको जो मन में आ रहा है वो कह रहा है, उसका जो दिल में लग रहा है वो कह रहा है। तो अब्बास सिद्दीकी साहब की बात नहीं मानेंगे? नहीं माना, उन्हीं की कोई बात ही आई नहीं। ये तो अपना पार्टी तो ठीक ही है। हाजी मौलाना तो एक हवा है। अब्बास सिद्दीकी साहब बिल्कुल हवा है। हाँ? हवा हवा है? बिल्कुल। तो किसका हवा चलेगा यहाँ? बिल्कुल तृणमूल का चलेगा जी। यहाँ बताओ क्या ना क्या करा बताओ। दीदी ने क्या नहीं करा बताओ आप। हाँ? क्या नहीं करा बताओ। आप तो सब जानते हैं। एक बात तो ये समझना चाहिए उसको, तेलंगाना की क्या किया था? दीदी ने क्या नहीं करा आप बताओ, आपको तो पता होगा। तो मतलब ठीक है ना? मतलब आप लोग खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है। ममता बनर्जी चाहिए हमें। तो मौलाना साहब अपने घर में ही खुश नहीं हैं? चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने घर में ही फेल हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल। अब्बास सिद्दीकी साहब यही फेल हैं? यही का यही रह जाएगा। बंगाल की सियासत में नई सूबेदारी तलाश रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कुनबे में कलह नजर आ रही है। फुरफुरा शरीफ आकर हमें ये भी पता चला कि यहाँ ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी के बीच पक रही सियासी बिरयानी को ज्यादातर मुस्लिम पचा नहीं पा रहे हैं। शीशे की तरह ये भी साफ हो गया कि दरगाह को सियासत का सेंटर बनाना भी यहाँ के मुसलमानों को कबूल नहीं है। फुरफुरा शरीफ मजार के पास इस वक्त हम पहुंचे हैं जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब के पास। ये भी मौलाना हैं, पीरजादा कहे जाते हैं। जैसे आपने मौलाना अब्बास का नाम सुना, जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। ऐसे ही इनकी भी यहाँ पे एक अपनी शख्सियत है। हम लोग सियासत हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, सियासत हम लोग नहीं करते हैं। जो हम लोग के अंदर कुछ करते हैं, लेकिन ये हम लोग का पूरा खानदान कोई सियासत नहीं करते। दो एक आदमी इधर उधर करते हैं। सियासत में हम लोग एकदम
क्या बोलेगा नाइलम आदमी हैं आप कह रहे हैं कि सियासत में आप लोग बिल्कुल नाइलम नहीं, आदमी नहीं, हैं, नहीं। लेकिन आज की तारीख में बंगाल की सियासत की बात की जाए तो अगर सबसे ज्यादा कहीं की चर्चा हो रही है तो फुरफुरा शरीफ की हो रही देखिए, है। सुनिए, बहुत आदमी लोग बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन बंगाल से फुरफुरा शरीफ सियासत में नहीं है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी कौन से दिन धर्म? वो अपना उसका मामला है, लेकिन फुरफुरा शरीफ की एटोलॉजी नहीं है। तो वो भी तो पीर ज्यादा ही है ना। पीर ज्यादा हो सकता है, पीर ज्यादा तो हम भी है, सब कुछ है, सब है। असल जो पीर ज्यादा पीर साहब है वो पीर अब कुतुबुद्दीन सिद्दीकी। हम जो देखा, हमारा दादा को देखा है, हमारा चार दादा को हम देखा है, कभी सियासत में नहीं था। हम लोग का चाचा लोग जो है, वैसी साहब आ रहे हैं सीधा हैदराबाद से। देखिए भाई, वैसे सब वो अपना मतलब में आए हैं, हम लोग क्या कर सकेंगे। तो आखिर सियासी मतलब कैसे यहाँ से सधेगा? अरे देखिए, यहाँ 5 उंगली तो एक नहीं होता है तो ना। वही आप जवाब नहीं दे रहे ना, जो सीधी बातें मैं पूछ रहा हूँ। आप ये बताइए कि क्या यहाँ से बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं को कोई मैसेज दिया जाएगा, जैसा कि मौलाना सिद्दीकी कर रहे हैं? देखिए, नहीं, वैसा मैसेज हम नहीं दे सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं? नहीं, सियासत के जो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अभी बंगाल में कौन अच्छा काम कर रहा है? देखिए, अच्छा काम बुरा काम आदमी बोल सकता है, हम तो इधर बैठ के बोल नहीं सके, बोल देगा बस हो जाएगा, ये बात नहीं है। फिर भी अभी जो हम लोग के अंदर जो CPM है, कांग्रेस है, ये क्या था, अभी ममता जी आया है, वो करता है हम लोग का, जैसा हम लोग का फुरफुरा शरीफ में वो बहुत कुछ किया है। ये पीर ज्यादा है यहाँ फुरफुरा शरीफ मज़ार के, वैसे ही जैसे मौलाना सिद्दीकी हैं जो आजकल लगातार चर्चाओं में हैं। यहाँ पे ओवैसी साहब आते हैं, मौलाना खुले हाथों से उन्हें गले लगाते हैं, लेकिन उनके ही घर के बड़े जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब उनके बड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इस मज़ार पे कोई सियासत नहीं होती, और अगर ऐसी कोई बात करता है तो शायद वो सही नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि दादा हुजूर का आशीर्वाद सियासत करने वालों को यहाँ से नहीं मिलता, जैसा कि यहाँ से बार बार दावा किया जा रहा था कि 100 सीटों का सियासी गणित यहाँ से बदला जा सकता है। दक्षिण बंगाल के जांगीपारा विधानसभा में मुस्लिम वोटों की गुत्थी बहुत उलझी हुई है। मुसलमानों के मन में वोट को लेकर बहुत सवाल है। ये सवाल ओवैसी को लेकर भी है और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नई सियासत को लेकर भी। इस वक्त हम फुरफुरा साहब मज़ार शरीफ पे ही मौजूद हैं। हमारी मुलाकात हुई है जो पीर बाबा हैं, जिनके लिए ये फुरफुरा शरीफ जाना जाता है, उनके ये परपौत्र हैं, उनके लड़के के लड़के हैं। जनाब, एक बार अपना नाम भी बता दीजिए। पीरजादा साहुबान सिद्दीकी मेरा नाम है। पीरजादा साहुबान सिद्दीकी साहब, आजकल फुरफुरा शरीफ खास करके बहुत ज़्यादा ही खबरों में, सियासी खबरों में। जी देखिए, यहाँ जो बंगाल का हालात है, हम लोग बंगाल का आदमी लोग हैं, और बंगाल का जो हालात है तो कोई आते हैं यहाँ पॉलिटिक्स के, हर एक आदमी पहले आए, अभी आ रहा है, बाद में आएगा। यहाँ महात्मा गांधी का जो हम लोग का यहाँ पहचान आदमी हुए हैं, तो महात्मा गांधी भी इधर आए थे, कलकत्ता में आए। तो यहाँ जो पीर बाबा पीर अबू बकर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, उसके साथ मुलाकात करने के लिए गांधी जी भी आए थे। यहाँ महात्मा गांधी भी आए थे? कलकत्ता में आए थे। अच्छा। इनके साथ मुलाकात करने कलकत्ता में आए थे। टीका टोली मस्जिद है एक, अच्छा, वहाँ वहाँ मुलाकात करने के लिए गांधी जी आए थे। तो संदेश उस दिन साफ था। आपके ही खानदान से एक मौलाना अब्बास सिद्दीकी हैं, जी, वो सियासी नज्म पढ़ा रहे थे लोगों को, सियासी के सूफीज़म की सियासी संगीत सुना रहे थे। जी, उस बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग का इधर का जो ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग सूफीज़म का ट्रेनिंग चलता है इधर। तो ये अब्बास सिद्दीकी साहब कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन हमारा लेकिन कहते हैं कि अगर आप लोग कुछ भी बोलते हैं यहाँ से, खास करके आप पीर जाते हैं, आपको मानने वाले तमाम बंगाल के मुसलमान हैं, कहते हैं यहाँ से जो संदेश जाता है बंगाल के मुसलमानों के लिए पत्थर की लकीर होती है। पॉलिटिकल बारे में फुरफुरा शरीफ का बंगाल में कोई प्रभाव नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ आए, जी, क्या बाबा हुजूर का आशीर्वाद मिलेगा उन्हें? क्योंकि उनकी नियत आपको मालूम है, किस नियत से आए थे? नहीं, वो किस नियत से आए तो उसका बात है, लेकिन वो जो नियत में आएंगे उसका नियत सही रहेगा तो बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा, पीर साहब का आशीर्वाद मिल जाएगा। सही नियत में आए तो
तो नियत किसका है? नियत तो अंदर का बात है, तो हमको मालूम नहीं किस वो तो सियासी नियत लेके आए, ये तो साफ तो है। ये तो हमको मालूम नहीं, हम सियासी स्तर पर कोई बात नहीं कर सकेंगे। आप जांगीपारा में जिस फुरफुरा शरीफ के बुलंद असर को देखकर हैदराबाद से ओवैसी साहब दौड़े चले आए। वहां के मुसलमान उनकी मजहबी राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, तो क्या जांगीपारा के भाईजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुतमईन होंगे? अब्बास सिद्दीकी जो पीरजादा हैं वो कह रहे थे ओवैसी साहब के साथ जाने की बात, 100 सीटों पर सियासी गणित बदलने की बात कह रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत आप देखिए, यहाँ पे ये है जमीनी हकीकत कि ठीक मज़ार शरीफ के बाउंड्री वाल के पास हम हैं और यहीं पे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ओवैसी साहब की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। बंगाल की गद्दी पर किसको बिठाना है, इस बारे में फुरफुरा शरीफ में ही हमें एक दिलचस्प जानकारी मिली। मुस्लिम मूड की पड़ताल में पता चला कि यहाँ की दरगाह में एक पर्चा छपवाकर पहले से ही फैसला ले लिया गया है। हमें यहाँ पे एक लिफलेट मिला है, बांग्ला में लिखा हुआ है। हमें ये बताया गया कि अभी जो मज़ार शरीफ के पीर हैं, यानी कि इनके ख़ानदान के जो सबसे बुजुर्ग हैं कुतुबुद्दीन साहब, उन्होंने ये छपवाया है। क्या छपवाया है जियाउद्दीन साहब ने? ये छपवाया है जे इसको अभी तो धर्म के इधर उधर हो रहा है ना, धर्म के सामने रख के जो सियासत हो रहा है ना, ये सियासत इधर ये आया उधर वो आया उधर वो आया, इसीलिए हम लोग उसने ये छपाया है जे इसको मुसलमान को या सब आदमी को चाहिए अभी जो है ममता को ममता ही रहना है, क्योंकि दूसरा आने से बहुत हम लोग के ऊपर परेशानी होगा। क्या होगा वो 3 साल 7 साल 10 साल इधर है, अच्छा है, अभी उसको रहने दीजिए। तो मतलब ये ओवैसी साहब के आने के बाद ये सारी चीज़ें हुई? नहीं, ये पहले से हम लोग छपाया है, ये 7-8 महीना पहले हम लोग छपाया है। तो ये एक लीफलेट मिला मुझे अभी फुरफुरा शरीफ में घूमते हुए, जिसमें साफ साफ जो इनके ख़ानदान के सबसे बुजुर्ग हैं कुतुबुद्दीन साहब, पीर साहब के मज़ार में जिनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है, उन्होंने बंगाल में ख़ास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को एक संदेश दिया है कि जो अभी की जो सरकार है वही सरकार अच्छी है, बाकी धर्म संप्रदाय मजहब के नाम पे तो वोट मांगने बहुत लोग आ जाएंगे। चलिए। दरगाह से जुड़े लोगों ने पर्चा छपवाने के पीछे मकसद को भी साफ कर दिया। जांगीपारा के भाईजान मजहबी सियासत की दुविधा में नहीं फंसना चाहते। बंगाल में बम, बंदूक, लाठी और पत्थर वाली राजनीति से भी वो निजात चाहते हैं। ओवैसी के आने के बाद जांगीपुरा विधानसभा क्षेत्र में सियासत गर्म हो गई है। जी हाँ, फुरफुरा शरीफ जहां असदुद्दीन ओवैसी आए थे वो जांगीपुरा विधानसभा का ही क्षेत्र है और हम फुरफुरा में ही मौजूद हैं। हमारी मुलाकात हुई है शमसुर भाई से। शमसुर भाई, क्या लग रहा है अब ओवैसी साहब आ रहे हैं? हैदराबाद में से बंगाल से आ रहा है तो इसका मुसलमान जाएंगे उसकी तरफ? मुसलमान भी साथ भी जाएंगे नहीं गा। ये साल चल रहे जो 34 साल बम शासन है, तो बम शासन के साथ इधर पे कोई इसका नौकरी नहीं मिलेगा, इधर का कोई काम नहीं मिलेगा, शिक्षा से पिछले रहेगा। इसका जो माइनॉरिटी था, ये माइनॉरिटी मुसलमान समाज का वो CPM कांग्रेस यूज़ करता था। ममता जी ने नहीं किया? ममता जी नहीं, कुछ नहीं कर पाए। वो तो यूज़ करके था, बम दिया, उसे लाठी दिए थे। ममता दीदी ने यूज़ किया, माइनॉरिटी को बम दिया, लाठी दिया, कहा लड़ते रहो। तो कौन, जब CPM नहीं, कांग्रेस नहीं, ममता दीदी नहीं, तो कौन अगला कौन है? तो ये चर्चा रहेगा। हमको ये जो अगले से नया दल आ रहे हैं तो भाजपा का बहुत चांस रहे, इधर से भाजपा का काम रहे। जब मुसलमान साथ जुड़ेगा, जब मुसलमान का साथ काम मिलेगा, जब मुसलमान का नौकरी मिलेगा, मुसलमान का काम रहेगा। आपका मोदी जी का बोल रहा है जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। जब मुसलमान का इसी के लिए इस कतार दे बंगाल में हाल चेंज हो जाए, वो भाजपा आने का जरूर है। जांगीपारा में अभी तक की पड़ताल में ये तो साफ हो चुका था कि यहाँ ना तो अब्बास सिद्दीकी की हवा है और ना ही ओवैसी पर भरोसा है। यहाँ दीदी का दबदबा तो है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम मन पर केसरी लहर का भी असर है। फुरफुरा शरीफ से निकलकर हम दूसरे इलाकों में गए तो हमें ऐसे कई भाईजान मिले जो भगवा रथ पर बैठने को तैयार दिखे। 3 तलाक का जो कानून मोदी जी लाए वो बहुत अच्छा किया, आपको कैसा लगता है? सही किया, अच्छा ही किया। मतलब कोई बात 20 साल शादी करके उसका तलाक दे देता है,
ये गलत होता नहीं है, और तलाक रोक दिया, सही किया है। तो आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ, अच्छी लगती है। और दीदी? दीदी भी सही था, अभी तो गलत हो गया। दीदी का कर्मी सही नहीं है। दीदी गलत हो गई? दीदी का कर्मी गलत कर रहा, दीदी को। दीदी तो अच्छी है। दीदी के आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं? हाँ, और मोदी जी आपको अच्छे लगते सही हैं? लगती है, अभी तो उसका आदमी सब अच्छी काम कर रहा है। उसी को वोट दूंगी। तो एम फैक्टर में जांगी-पाड़ा का सिलसिला यहीं तक। अगले एपिसोड में किसी और विधानसभा में मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते यही कहूंगा कि मेरे लिए न पूरब है न पश्चिम, कोई सारा जहां सिमट कर आ गया है सबकी बाहों में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।